हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी परीक्षा को लेकर। क्या नीट यूजी परीक्षा में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, किन मुद्दों पे बात हो रही है, तो आज हम उसको डिस्कस करने वाले। तो मैं आज उन मुद्दे को पॉइंट के हिसाब से बात करने जा रहा हूँ। तो जो मेरा पहला पॉइंट है पेपर लीक के मामले में, तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के कोचिंग के लोग आज सड़कों पे आ चुके हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है उन बच्चों से और उन इंस्टीट्यूट वाले से कि वो 1 महीने से क्या कर रहे थे। पेपर तो आज तो लीक नहीं हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो 5 मई को हुआ होगा, 4 मई को लीक हुआ होगा। तो उस दिन से लेकर के आज के दिन तक वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे। उन्हें आज रिज़ल्ट देखने के बाद में ही होश में आया कि उन्हें पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। ऐसे हवा में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। मेरा ये मानना है कि हवा में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका एग्जैक्ट सबूत चाहिए, एग्जैक्ट प्रूफ चाहिए कि किस सेंटर पे हुआ है, किन लोगों की वजह से हुआ है। उनको पकड़ना होगा, उनको हिरासत में लाना होगा, तब हमें पता चलेगा कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये भी चीज़, एक और चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे सेंटर में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो उन पर भी हम पूरा यकीन नहीं कर सकते। वो एक पुख्ता सबूत नहीं है। हमने देख ही लिया आईयूसी वाले केस में कि क्या हुआ था और क्या निकला। तो इसीलिए ऐसा नहीं है। अगर पेपर लीक हुआ है तो उन सेंटर को हमको ढूंढना होगा कहाँ पर पेपर लीक हुआ है, तो उन सेंटर में दोबारा से री एग्ज़ाम हो, उन बच्चों का दोबारा से री एग्ज़ाम हो, ना कि सारे बच्चों का हो। दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है, हाँ, तो एनटीए को ये दिखाना होगा कि वो कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, किस बेसिस पे ग्रेस मार्क्स दिए, पूरा चीज़ पूरे बच्चों को शो करना पड़ेगा कि कितने बच्चों को दिए। और अगर पॉसिबल हो तो दोबारा से रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाए जिसमें ग्रेस मार्क्स ना हो, सारे ग्रेस मार्क्स को हटा देना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है मेरा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ हाई है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है। तो अगर हम आज से 5-6 साल पहले जाए तो 550 नंबर भी बहुत हुआ करते थे, जिससे बच्चों को एडमिशन आराम से मिल जाता था। तो धीरे धीरे ये नंबर 550 से 580 गया, 600 गया। तो अगर हम 1-2 साल पहले में देखें तो 600-610 में भी बच्चों को अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। तो अगर इस साल वो कट ऑफ 640-650 जाता है तो इसमें कोई सरप्राइज़ होने वाली बात नहीं है, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई करने का तरीका बदल चुका है, पढ़ाने का तरीका बदल चुका है, बच्चे कंसिस्टेंट है, मेहनत कर रहे हैं, तो हो सकता है। और आने वाले कुछ साल में हम ये भी देखेंगे कि 670-680 में भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल हमें एनटीए से नहीं बल्कि गवर्नमेंट से करना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीट्स क्यों नहीं बढ़ा रही है। हर साल हम देख रहे हैं कि 1 लाख 2 लाख बच्चे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन उस मुकाबले में सीट सिर्फ 1000-2000 ही बढ़ रही है। तो हमारे ये गवर्नमेंट से सवाल करना है, गवर्नमेंट से पूछना है कि वो सीट्स इंक्रीज़ क्यों नहीं कर रही है। और आने वाले कुछ सालों में एनटीए को भी इस बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें हो सके तो पैटर्न ऑफ टेस्ट को चेंज करना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि क्या नीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर हम देखें तो जो बच्चे का 350 नंबर आया है, 400 नंबर आया है, वो तो यही चाहेंगे कि रीनीट हो ताकि उनको एक और मौका मिल जाए। तो अगर रीनीट होता है तो उन बच्चों का जिनका 350 नंबर आए हैं तो उनका 350 से 650 तो नहीं होने वाला, जिनका 400 आए हैं 400 से तो 600 नहीं होने वाला है। लेकिन जो बच्चे का मार्क्स जिनका 700 आया है, 680 आया है, 690, ये ज़रूर है कि उनका हो सकता है कि मार्क्स कम भी हो जाए, जिनके वजह से उनका नुकसान होगा, ना कि जो बच्चे कम मार्क्स आए। अगर हम देखें तो 24 लाख बच्चों ने इस साल फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था, तो उनमें से लगभग 23 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका मार्क्स 500 या 500 से कम आया होगा। तो बहुत सारे हम चैनल यूट्यूब वीडियोस देखेंगे तो उनमें कमेंट्स में आएगा रीनीट, क्योंकि जो बच्चे हैं जिनके कम मार्क्स आए उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो कमेंट में हो सकता है दिखे कि रीनीट होनी चाहिए, रीनीट। लेकिन मेरे हिसाब से रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चे हैं अच्छे मार्क्स लाए उनको ही नुकसान होगा, ना कि उनका जिनका। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले ये कह रहे हैं कि उनका क्या होगा जो 630 लाए, 640 लाए, 650 लाए। तो मेरी उन बच्चों से ही बात हुई है, वो भी ये चाह रहे हैं कि रीनीट ना हो, और हो सके तो उनको ऑल इंडिया कोटा से नहीं, स्टेट कोटा से ही सीट मिल जाए, अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या अपने स्टेट में नहीं किसी और स्टेट में मिल जाए जहाँ का कट ऑफ कम रहता है। तो बस यही मेरा कहना था। और हमें इमोशनल होकर के डिसीज़न नहीं लेना है,
बल्कि पूरी सच्चाई से और ईमानदारी से डिसीजन लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ये वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए, जिससे ये चीज़ एग्जैक्ट चीज़ जानने को मालूम चले, जो फैक्ट वाली बात है वो हमें पता चले, ना कि हम इमोशनल होकर के डिसीजन ले। और जो बच्चे सड़क पर उतर गए हैं और इंस्टीट्यूट वाले जो सड़क पर उतर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, उनसे भी ये निवेदन है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने सिलेक्शन को एंजॉय करिए, और जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं वो मेहनत करिए अगले साल के लिए। ना कि इस साल होने से ना आपको फ़ायदा होने वाला है, ना आपके दोस्त जो कम मार्क्स ला रहे हैं उनको फ़ायदा होने वाला, बाकी उल्टा आपके दोस्त जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं उनको ही नुकसान होने वाला है। धन्यवाद।